हेलो दोस्तों, आज हम क्या करेंगे? दिशा और परीक्षक। क्या करेंगे? दिशा और परीक्षक। ये क्या है? दिशा। इसे दिशा ज्ञात करने के लिए हम आज क्वेश्चन करते हैं। ये दिल्ली पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से 1-2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे आपसे, 1 या 2 नंबर का। पिछला पेपर देखते हुए मैंने 2017 का जो पेपर था उसको देखते हुए मैंने देखा है कि 1 या 2 नंबर हर शिफ्ट में पूछा जाता है। तो ये 1-2 नंबर आप अगर रीजनिंग में छोड़ दोगे 1-2 नंबर, तो आपका सिलेक्शन से दूर हटते चले जाओगे। रीजनिंग में आपको 25 में से 25 लेने हैं, 25 में से 25 लेने हैं। तो इसलिए हमें रीजनिंग की तैयारी बेस्ट से बेस्ट करनी पड़ेगी। पहले इसका एक इंट्रोडक्शन कर देते हैं, क्या चीज़ होती है दिशा, फिर इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या होती है कि दिशा में 4 चीज़ पूछी जाती है हमारे से। क्या पूछी जाती है? 4 चीज़ हम पहले क्या होती है कि प्रारंभिक बिंदु से, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप सुनता रहना। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, अंतिम बिंदु तक क्या पूछेगा? दूरी आपसे। ठीक है, एक तो ये पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछ सकता है आपसे? प्रारंभिक से अंतिम दूरी तक, अंतिम बिंदु तक, बिंदु तक किस दिशा में? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु किस दिशा में? ठीक है, दिशा पूछ लेगा आपसे। ठीक है, एक पूछ लेगा अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की दूरी होगी, दिशा होगी। और क्या पूछेगा? इसका क्या पूछ लेगा? उल्टा। क्या पूछ लेगा? उल्टा। क्या पूछेगा? अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की दिशा। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या पूछ लेगा? उल्टा। और एक पूछ लेगा वर्तमान वह किस दिशा में जा रहा है। भाई जो व्यक्ति जा रहा है वो अंतिम दिशा में किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, हमारे से क्या पूछेगा? 4 क्वेश्चन। पहले प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी, उसके बीच की दूरी। दूसरा पूछेगा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा। और तीसरा पूछेगा अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की दिशा। चौथा पूछेगा वर्तमान उसकी किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, ये तो होगा इसका जो क्वेश्चन में पूछेगा वो। ठीक है, अब हम इसे दिशा समझ लेते हैं। हमारे पास कितनी दिशा होती है, कैसे ज्ञात की जाती है? हमारे पास मूल रूप से 4 दिशा होती है। कितनी होती है हमारे पास? 4 दिशा। ठीक है, जो आप जहाँ भी बैठे हो उसके सामने क्या मानोगे आप? उत्तर। ठीक है, यहाँ क्या मानोगे? दक्षिण। यहाँ क्या मानोगे? पूर्व। और यहाँ क्या मानोगे? पश्चिम। ठीक है, यहाँ क्या मानोगे? पश्चिम। मूल रूप से 4 दिशा होती है हमारे पास। ठीक है, और ये क्या है? 4 दिशा। इसकी भी 4 दिशा। टोटल हमारे पास कितनी दिशा होती है? कुल हमारे पास 8 दिशा होती है। ठीक है, इसमें 4 उप दिशा होती है और 4 होती है मेन दिशा, जो अपनी उत्तर, पूर्व, दक्षिण। ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूँ। 4 तो ये होगी, अगर कोई व्यक्ति उत्तर में देख रहा है तो उसका दायां हाथ और बायां हाथ, दायां मतलब दमदार, तो क्या आ जाएगा? दायां हाथ जो जिसमें दम है, जो भाई 16 हाथ है। कोई 1-2 होगा जो ओड़े हाथ से लिखता है, पर 99% अपने 16 हाथ से लिखते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा? 16 हाथ में दम है तो दमदार, तो क्या हो जाएगा? दायां। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। और आप बना लेना ट्रिक क्या होगी। इसका दायां हाथ तो किस साइड होगा? इधर। और बायां इस साइड होगा। ठीक है, आपको दायां बायां में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। एक बार आप करके देख लेना। ये दायां बायां का कन्फ्यूजन आपको दूर करना है। इसका दायां बायां इधर होगा। ठीक है, इसका बायां इधर होगा और इसका दायां इधर होगा। ठीक है, किसका जो पश्चिम में देख रहा है उसका दायां इधर और बायां इधर। इसका दायां इधर आएगा और इसका बायां इधर। इसका दायां इधर और इसका बायां इधर। ओके, जो दक्षिण में देख रहे हैं। आपने अगर ये समझ लिया तो आपका
50% क्वेश्चन सोल्व हो गए। ठीक है, ये आपको अवश्य समझना है। ठीक है, एक ट्रिक और बताऊंगा जो मैं क्वेश्चन याद करूंगा, ये दायां बायां किस तरह अपने याद रखा जा सकता है। ठीक है, अगर आपने दायां बायां समझ लिया तो अब हम करते हैं इसकी जो उप दिशा है उनके बारे में जिक्र। ठीक है, दायां बायां आपको समझ लिया, मैं इसे मिटा रहा हूँ। अगर किसी भाई ने लिखना है या तो वीडियो को रोक कर देख लें। हमारे पास 4 उप दिशा और होती है। 4 उप दिशा क्या होगी, इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। आपस में इन सभी के कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90। इसे 2 भागों में बांट दिया तो कितना बनेगा, 45। इसको बाद में समझेंगे। भाई जो इन दोनों के बीच में दिशा बनेगी वो क्या रहेगी, उत्तर पूर्व। क्या रहेगी, उत्तर पूर्व। ठीक है, दोनों उत्तर और पूर्व के बीच में क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व। दक्षिण पूर्व के बीच में क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। ठीक है, और पश्चिम और दक्षिण के बीच में क्या हो जाएगी, पश्चिम और दक्षिण। ठीक है, और पश्चिम और उत्तर के बीच में क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप लिख लेना। क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। उत्तर पूर्व के उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व के दक्षिण पूर्व और पश्चिम दक्षिण के पश्चिम दक्षिण। ठीक है, मूल रूप से हमारे 8 दिशा होती हैं। 8 दिशा आपको लिखवा दिए, आपको ये आनी चाहिए। आप किसी भी साइड कौन सी भी दिशा में बैठे हो, जहाँ भी आपकी कॉपी हो उसमें ऊपर की साइड आप उत्तर लिख लेना। आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा, आपने कन्फ्यूजन नहीं होना। ऊपर दक्षिण आएगा, नीचे आएगा, जहाँ भी बैठे हो वहीं आपने क्या लिख लेना, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, एक टाइप ये समझ में आ गया। एक और होता है, इसमें क्या होता है, एक आपको क्वेश्चन दे देगा कोई, क्या कह देगा, वामावर्त और दक्षिणावर्त। इसमें कन्फ्यूजन बहुत अधिक होता है और मैक्सिमम सवाल इसी से पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम इसी से पूछा जाएगा। क्या हो जाएगा, एक होता है वामावर्त, ठीक है, और एक होता है दक्षिणावर्त। ठीक है, दक्षिणावर्त और वामावर्त, इसको दोनों को और समझ लेते। क्या होता है, ये तो होता है जो कोई ऐसे घूम रहा है। ठीक है, इसे समझेंगे कि कैसे घूम रहा है, इसे कहते हैं वामावर्त। क्या कहते हैं, वामावर्त। ठीक है, और कोई अपनी दिशा में ऐसे घूम रहा है, नहीं ये दोस्तों उल्टा घुमा दिया, ये घूमेगा ऐसे। कोई अपनी दिशा में ऐसे घूम रहा है, उसे क्या कहेंगे, दक्षिणावर्त। ठीक है, यहाँ से घूमकर इधर जा रहा है, क्या कह रहा है, दक्षिणावर्त। ठीक है, आप लिख लेना पूरा। ये होता है घड़ी की दिशा में, ये होता है घड़ी की दिशा में, और ये होता है घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा। क्वेश्चन में आपके लिए क्या लिखाएगा, किसी व्यक्ति उत्तर में देख रहा है, वह वामावर्त दिशा में घूम जाता है। ठीक है, ये भी लिखा आ सकता है घड़ी की विपरीत दिशा में। इसकी जगह एक ये शब्द भी लिखा आ सकता है, इंग्लिश का वर्ड है एंटी क्लॉकवाइज, और इसे कहते हैं क्लॉकवाइज। ये होती है घड़ी की दिशा में, ये घूमती है कैसे, घड़ी की सॉरी दोस्तों, ये घूमेगी घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा। ठीक है, दोनों समझ में आ गया। ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये वामावर्त, ये दक्षिणावर्त। ठीक है, ये घड़ी कैसे घूमती है, हमारे कोई भी घड़ी होती है उसमें 12 यहाँ होता है, 6, 3, 9। ठीक है, तो भाई यहाँ है तो घड़ी कैसे घूमेगी, इधर चलती है, तो इसका क्या होता है, घड़ी की दिशा दक्षिणावर्त। भाई दक्षिण से घूमेगी ना ऊपर, तो क्या हो जाएगी, दक्षिणावर्त। ठीक है, वामावर्त घड़ी की विपरीत दिशा। अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैंने मैक्सिमम समझा दिया है। अब हम दिशा और परीक्षण के क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं,
एक और समझ लो दोस्तों, क्या होता है हमारे क्वेश्चन पूरा कह देगा 5 किलोमीटर दाएं जाके 2 किलोमीटर बाएं जाके, ठीक है। पूरा क्वेश्चन होने के बाद हमारे पास क्या पूछेगा, प्रारंभिक बिंदु से उसकी न्यूनतम दूरी बताइए। क्या पूछेगा, न्यूनतम। तो न्यूनतम दूरी के लिए हमने कम से कम दूरी निकालनी होती है। न्यूनतम दूरी के लिए हमें क्या निकालनी, कम से कम दूरी, ठीक है। मान लो ये 5 किलोमीटर गया, ये 2 किलोमीटर गया। अब कह दे वो प्रारंभिक बिंदु कौन सा था इसका, ये। अब कह दे प्रारंभिक बिंदु से न्यूनतम दूरी पर वह कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो न्यूनतम दूरी तो भाई ये होगी इसकी, भाई ये तो अधिकतम होगी इसकी, ये होगी न्यूनतम। ये हम कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस, ठीक है। ये होता है हमारा कर्ण, क्या होता है, कर्ण। ये होगा हमारा आधार और ये होगा लंब, ठीक है। पाइथागोरस का प्रमेय क्या है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से होल स्क्वायर हटाएंगे तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, आधार प्लस लंब पूरे पर अंडर, ठीक है। ये फॉर्मूला एक हमारा यूज होता है इसमें, ठीक है। ये पहले सवाल करते हैं दोस्तों। करते हैं पहले सवाल, ठीक है। क्या कह रहा है, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का दाईं ओर घूमता है और भागने लगता है। फिर से वह अपनी दाईं ओर घूमता है और अंत में वह बाईं ओर घूमता है। तो वह बताइए अब किस दिशा में चल रहा है। क्या कह रहा है, एक लड़का है वो दक्षिण की ओर, भाई ये हम एक प्लस का निशान मान लेते हैं। यहाँ क्या है, उत्तर, यहाँ दक्षिण, यहाँ पूर्व, यहाँ पश्चिम। कह रहा है दक्षिण की ओर भाग रहा है, तो भाई यहाँ आ गया वो लड़का भागता भाग। अब कह रहा है मैं दाईं ओर घूमकर फिर भागने लगता है। भाई इसका दाएं ओर, दायां किधर होगा, इधर, बायां इधर। तो दायां घूमता है, तो दायां घूमेगा तो एक बार घूमने कहेगा तो सीधा 90 डिग्री घुमाना है आपको। कितना घुमाना है, 90 डिग्री। तो यहाँ आ गए, ठीक है। अब कह रहा है फिर से वह दाएं घूमता है, इसका दायां किधर होगा, ऊपर। फिर से दायां घूमा, अब ये यहाँ आ गया। अब कह रहा है फिर बाएं घूम जाता है। भाई यहाँ आने के बाद इसका बायां किधर होगा, इधर, दायां इधर, तो यहाँ घूम जाता है। तो अब बताइए वह किस दिशा में जा रहा है। ये कौन सी दिशा होगी भाई, ये होगी पश्चिम। क्या होगी, पश्चिम। किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम, ठीक है। पहले कह रहा है दक्षिण में जाता था, फिर कहाँ मुड़ता है, बाएं, नहीं सॉरी दाएं। फिर कुछ दूरी भागता है, फिर मुड़ता है दाएं, फिर कुछ दूरी भागता है, फिर मुड़ता है बाएं। तो इसका क्या आ जाएगा, पश्चिम, ठीक है। एक टाइप तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ठीक है। इसे मिटा रहा हूँ, अगला करते हैं। क्या कह रहा है, किर्सन पूर्व की ओर 10 किलोमीटर गया, वहाँ से वह 6 किलोमीटर पश्चिम में चला गया, ठीक है। फिर वहाँ से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो वह बताइए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, ठीक है। हमारे से पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। एक किर्सन है, ये हो गया उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। क्या कह रहा है, पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाता है। पूर्व की ओर कितना गया भाई, 10 किलो। कितना गया, 10 किलो, ठीक है। अब कह रहा है वो चलने के बाद वहाँ से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर आ जाता है। भाई वो व्यक्ति कहाँ है, यहाँ से 6 किलोमीटर पश्चिम आएगा। पश्चिम कहाँ है, इधर। तो वापिस आएगा यहाँ से, कितना आएगा, 6। भाई ये टोटल 10 है, तो 6 तो आधा ही आएगा। तो मान लो यहाँ आ गया वो, ये कितनी होगी, 6। ये टोटल 10 थी, तो ये कितनी बच गई, 4, ठीक है। ये कितनी बच गई, 4। और यहाँ से और यहाँ तक कितनी है हमारी, 10, ठीक है। ये 4 बच गई और ये 6।
अब कह रहा है मैं उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है, उत्तर की ओर कितना चला गया 3, ठीक है। बता रहा है प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में, तो भाई किस दिशा में, इस दिशा में, और ये हमारी क्या है उत्तर और पूर्व, क्या है हमारी ये उत्तर पूर्व, ठीक है, समझ में आ गया, ये क्या है उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, वहाँ से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है, 2 किलोमीटर चलता है। अब बताइए वह अपने प्रारंभिक अवस्था से किस दिशा में, ठीक है, करते हैं। क्या कह रहा है, कोई राजू है, दिशा इसकी उत्तर होगी और ये होगी पश्चिम, ठीक है। कह रहा है उत्तर पश्चिम में वो क्या किलोमीटर जाता है 2 किलोमीटर, तो उत्तर और पश्चिम कहाँ होगा बीच में, तो यहाँ से कितने किलोमीटर जाता है 2 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से कितने किलोमीटर जा रहा है 2 किलोमीटर। फिर कह रहा है वहाँ से दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूम जाता है, यहाँ प्लस का निशान बना लो, जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन लगे वहीं प्लस का निशान बना लो। अब पहुँच कहाँ गया वो व्यक्ति, यहाँ बीच में। अब कह रहा है वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है, भाई कोई ये है, ठीक है। आपको यह भीड़ है न, समझ में नहीं आ रहा होगा, देखो ऊपर करता हूँ मैं, ये है कोई व्यक्ति यहाँ पहुँच गया, तो भाई ये टोटल कोण कितने का होता है 90 का, तो 45 ये हो गया 45 ये। अब कह रहा है दक्षिणावर्त घूम जाता है क्लॉक वाइज, घड़ी कैसे घूमती है ऐसे, तो भाई ये यहाँ से ऐसे घूमेगा तो कहाँ हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 45 और ये कितना हो गया 45, 45 45 कितना घूम गया 90, तो यहाँ से कहाँ घूमेगा 90, ठीक है। यहाँ से 2 किलोमीटर चलते, तो अब बताइए प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा, प्रारंभिक बिंदु को कौन सा है यहाँ, यहाँ से किस दिशा में उत्तर में, क्या हो जाएगा इसका आंसर उत्तर, ठीक है। आ गए समझ में। अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि x अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, बस सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। देखो ये दिशा है, मान लो इस तरफ मुंह करके खड़ा है तो इसका दायां हाथ किधर हो जाएगा और इसका बायां किधर हो जाएगा, कन्फ्यूजन दूर। ये तो इस तरफ मुंह करके खड़ा है जब है, अब उल्टा होने के बाद उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, भाई उल्टा होगा तो मुंह किधर हो जाएगा उसका उत्तर की ओर। भाई कोई व्यक्ति जैसे आप ही खड़े हो, आप सपोज करो इधर देख रहे हो, आप उल्टे होगे तो भाई इधर देखोगे, इधर देखोगे तो इसका दायां बायां बदल जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा बायां और यहाँ क्या आ जाएगा दायां। तो इसी तरह ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ तो बायां हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा दायां, ठीक है। अगर आप सिर के बल खड़े हो गए तो हाथ भी विपरीत हो जाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ दायां और यहाँ बायां, ठीक है, उल्टा होगा। अब किस दिशा में देख रहा है वो उत्तर में, हमारे से क्या पूछा है यही पूछा है हमारे से, क्या है किस दिशा में देख रहा है उत्तर में, ठीक है। हमारे से उसका बायां हाथ पूछा है, सॉरी दोस्तों उसका बायां हाथ पूछा है, तो बायां हाथ किस दिशा में होगा उसका, बायां किस में होगा पश्चिम में, ठीक है, किस में होगा भाई पश्चिम में, बायां किधर है इधर, इसका क्या होगा पश्चिम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन करते हैं।
ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूँ, ठीक है। पानी एक स्वतंत्र बहता हुआ पर किसी पदार्थ मेरे बाएं से दाएं की ओर जा रहा है, ठीक है। भाई वो उसका मुंह किधर भी हो सकता है, हमें कोई यहाँ तक क्वेश्चन में पता चला। बाएं से दाएं, भाई उत्तर में भी देख रहा है, पूर्व में, किधर भी देख सकते हैं। पर अगली एक लाइन देते हुए हमारा क्वेश्चन हल कर देता है। क्या कह रहा है? दक्षिण नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही। भाई कोई नदी है, ठीक है, किधर बह रही है? पश्चिम से किधर बह रही है? पूर्व, ठीक है। तो भाई कोई पानी का भाव इधर है, कोई पदार्थ घेरोगे तो वो भी इधर ही आओ, किधर आएगा? इधर, ठीक है। तो कह रहा है मैं पीट करके बैठा हूँ, और पीट करके बैठा है तो उसका जो पदार्थ है वो किस तरफ जा रहा है? दाएं से बाएं, दाएं से बाएं से बाएं से दाएं की ओर, ठीक है, दाएं की ओर। ठीक है। तो भाई अगर व्यक्ति का मुंह दक्षिण की ओर होता, भाई पीट करके, क्या तो वो दक्षिण की ओर बैठेगा, क्या वो उत्तर की ओर बैठेगा? ठीक है, ये उत्तर हो गया, ये क्या हो गया? दक्षिण। तो भाई दक्षिण की ओर बैठेगा तो इसका ये तो हो जाएगा दायां, और ये हो जाएगा बायां, और इसका क्या हो जाएगा? ये दायां, और ये क्या हो जाएगा? बायां, ठीक है। ये आपको कन्फ्यूजन दूर करना है। क्या हो जाएगा? ये दायां, ये दायां, और ये बायां, ये दायां और ये बायां, दक्षिण की दिशा, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा, मैं ये ऊपर लिख देता हूँ। क्या होगा? ये दायां, और ये हो जाएगा बायां, ठीक है। ऊपर का आपको दिख रहा है, ये दक्षिण दिशा है, ये है उत्तर दिशा। भाई अगर उत्तर की ओर मुंह करके बैठो है, जब भी तो यो बायां तो दाएं कोई पदार्थ जा रहा हो तो इधर जा रहा हो, जब भी तो ए साइड ने कोई पदार्थ है, वो कोई पदार्थ है या नाव है, कुछ भी है, वो इस साइड बह रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो हमारे से पूछ रहा है वो किस दिशा की ओर देख रहा है। भाई इधर पीट करके बैठेगा तभी तो इसका बायां और दायां होगा, कोई पदार्थ बाएं से दाएं जा रहा है, ठीक है। तो वो किस तरफ देख रहा है? उत्तर की तरफ। इसका आंसर आ जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा? उत्तर, ठीक है। एक आज लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर दोस्तों कल करवाएंगे इसकी अगली वीडियो, उसमें पेयर क्वेश्चन होंगे और दक्षिणावर्त, और इसके अगली वीडियो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो बेसिक है दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर चैनल पर आप नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैथ की वीडियो देखनी है तो आपको प्ले लिस्ट में जाकर देखना। मैथ मैं 0 लेवल से करवा रहा हूँ। मैथ भी बेसिक और ट्रिक दोनों के साथ समझाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो एक लड़की अपने विद्यालय जाना चाहती है, वह अपने घर से जो दक्षिण दिशा में है, भाई उसका घर किस दिशा में? दक्षिण दिशा में चली, और एक चौराहे पर पहुंच गई। उसके दाएं हाथ की तरफ एक सड़क जाती है जो बाजार में समाप्त हो जाती है, और सामने की सड़क सिनेमा हॉल में जाती है जो सीधे ही चली जाती है। विद्यालय बताइए किस दिशा में? दिशा हमारे पास 4। अब कह रहा है दक्षिण की ओर उसे उसका क्या है? घर है, ठीक है। कोई लड़की है, वो दक्षिण की तरफ से घर निकलती है, वो चौराहे पर पहुंच जाती है, ठीक है, चौराहे पर पहुंच जाती है, और उसके दाहिने हाथ की ओर एक सड़क जाती है जो कहाँ जाती है? बाजार, मार्केट। भाई इधर गई लड़की, इसका दायां इस साइड और इसका बायां इस साइड, ठीक है। तो दाएं मुड़ेगी, ये किस दिशा में जाती है? मार्केट। और ये कहाँ जाती है? सिनेमा हॉल। उसके सामने वाली सड़क जाती है सिनेमा हॉल। पर बच किधर गई हमारी? पश्चिम। पश्चिम में क्या है? विद्यालय। तो बताइए उसका विद्यालय किस दिशा में? तो क्या आ जाएगा इसमें? पश्चिम दिशा में। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम दिशा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ऑप्शन नंबर ए। आज दोस्तों इतना ही रखते हैं, कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे आपको। आप तैयारी ऐसे ही करते रहो। दिल्ली पुलिस का
आपका टेस्ट अवश्य क्लियर होगा दोस्तों। और साथ साथ फिजिकल का ज़रूर ध्यान रखना दोस्तों। और एक फिजिकल के टाइम लाइसेंस मांग रहा है, तो लाइसेंस आप बनवा लेना अभी, फिर टाइम नहीं मिलेगा आपको। कल एक वीडियो के साथ और मिलते हैं, इसकी जो बची हुई टाइप है उसको करवा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों।